आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के आर एस अग्रवाल बुक का जो चैप्टर 1 है रेशनल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1C के कॉन्सेप्ट और सभी एग्जांपल्स को समझेंगे। और इस चैप्टर 1 का ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर्स हैं जिसमें कि आपको एक्सरसाइज 1 और B के कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्या होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कभी भी अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा उसका जो एडिशन मिलेगा, ऐड करने के बाद जो मिलेगा हमको, वो रेशनल नंबर ही होगा। जैसे A/B एक रेशनल नंबर हो गया और C/D एक दूसरा रेशनल नंबर हो गया। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा सा हम रेशनल नंबर के बारे में आपको रिमाइंड कर देते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है आपको हम सबसे पहले लेक्चर में ही बताए थे कि रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q का मतलब क्या? बट्टा के रूप में। अब इसमें ऊपर और नीचे एक न्यूमरेटर हो गया, दूसरा डिनोमिनेटर, अंश और हर। ये दोनों क्या होता है? इंटीजर। ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। लेकिन साथ ही इसमें एक और कंडीशन होता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हम आपको बताए थे कि इंटीजर में आपका 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे देखिए P/Q है तो इंटीजर है, तो मतलब ये संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है, ये संख्या निगेटिव भी हो सकता है। ऊपर में अंश का बता रहे हैं, न्यूमरेटर का, और ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंटीजर है। और नीचे भी इंटीजर है तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी 0, इंटीजर के कारण। लेकिन चूँकि हम बोल चुके हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी डिनोमिनेटर का जो नंबर रहेगा वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अब 0 क्यों नहीं रहेगा, इसका भी रीज़न है कि यदि किसी संख्या को हम, जैसे कोई संख्या 5 है, इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये परिभाषित नहीं रहता है, ये अनडिफाइंड रहता है, अनडिफाइंड। और यदि 0 को हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होता है। चूँकि जब हम 0 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ 0 नहीं होता है। समझ गए? तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है? ऊपर में पॉजिटिव नंबर जैसे 5, नीचे भी पॉजिटिव 3, ये भी रेशनल नंबर हो गया। ऊपर में निगेटिव -5, नीचे में पॉजिटिव 3, ये भी रेशनल। ऊपर में निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, ऊपर में 0, नीचे निगेटिव, ऊपर में 0, नीचे पॉजिटिव। आई होप आप लोग समझ गए, सिर्फ नीचे 0 नहीं होगा, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ये थोड़ा सा आपको हम ब्रीफली डिस्कस कर दिए। अब ये जो हम पढ़ रहे थे कि दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो एडिशन आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, और इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर हम ले लिए 1/3 और दूसरा रेशनल नंबर, फर्स्ट एग्जांपल ये आपका है दूसरा रेशनल नंबर ले लिए 3/4। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं, 1/3 + 3/4, ये क्या हो जाएगा? 12, यहाँ हो जाएगा 4। आई होप आप लोगों को इसका सम ऑफ फ्रैक्शन आता है निकालने। ये हो जाएगा 9। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका भी हम वीडियो डिटेल में बना देंगे। ये आपका 13/12। तो देखिए, तो इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर को जब हम ऐड किए तो जो एडिशन आया वो भी क्या है? एक रेशनल नंबर। यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, और बट्टा के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में। समझ गए? इसका हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक ले लिए -2/3 और एक ले लिए 4/5। अब दोनों को हम ऐड करते हैं। -2/3
प्लस 4/5 क्या हो जाएगा, LCM 15, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2/15। तो इस रेशनल नंबर को और इस रेशनल नंबर को जब हम ऐड किए तो जो एडिशन मिला वो भी रेशनल नंबर मिला। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो एडिशन आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। अब यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। आई होप वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि -10 + 12, जिनको कन्फ्यूजन है वो देखिएगा, नहीं तो आगे स्किप कर लीजिएगा, आगे बढ़ा के देख लीजिएगा जिनको समझ में आ रहा है। ये 2 कैसे हुआ, तो जब कभी भी कोई नंबर माइनस और प्लस दोनों में रहे, जैसे यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है, तो हम उसको हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो -10 + 12 है तो हम 12 - 10 कर लेंगे, कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसके बाद जो बड़ा नंबर है, अभी हम साइन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नंबर देख रहे हैं, तो 10 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है ना। तो जो बड़ा नंबर है उसके पहले का साइन देखेंगे, क्या है, प्लस है, तो वो साइन यहाँ लगा देंगे। अब जैसे यही रहता 10 - 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, घटा दिए, 12 - 10 2 हो गया। अब जो बड़ा नंबर है तो 10 और 12 में कौन बड़ा है, 12, इसके पहले का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए। ये आप सिंपली समझ सकते हैं कि बड़ा में से छोटा जाएगा तो प्लस में आएगा, छोटा में से बड़ा माइनस होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। दूसरा आपका कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए क्या होता है। पहला जो प्रॉपर्टी था कि दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो उसका एडिशन आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ में कि दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर है a/b, दूसरा है c/d, इसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर c/d + a/b भी, इसको पलट के भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे ऑर्डर में कर सकते हैं। वैसे भी ऐड करेंगे सेम ही हमको जो एडिशन आएगा सेम ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि एक रेशनल नंबर है 1/2 और एक है 3/4। तो एक बार हम ऐसे ऐड करके देखते हैं 1/2 + 3/4। तो देखिए तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 5/4। अब ज़रा इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं आगे, इसको कर देते हैं पीछे। अब इसको ऐड करके देखते हैं, एलसीएम हो गया 4, 3 + 2 5/4। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब इन दोनों को ऐड किए तो ये आ गया 5/4। जब हम पलट करके आगे पीछे करके ऐड किए तब भी आ गया 5/4। तो हम कह सकते हैं कि हम दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। जैसे एक हो गया आपका सेकंड एग्जांपल है 3/8 रेशनल नंबर ले लेते हैं और दूसरा रेशनल नंबर हम -5/6 ले लेते हैं। अब ज़रा इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से ऐड करके देखते हैं। पहले ऐड करेंगे 3/8 + -5/6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 24, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस और माइनस में कितना 20। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप तोड़ लीजिए 3/8 और यहाँ पे आपका प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया। यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं 24 9 -20, यहाँ भी सेम ही आया 9 प्लस माइनस -20, ठीक है। अब इसका 20 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 11/24 माइनस में, क्योंकि छोटा में से बड़ा माइनस हो रहा है। यहाँ भी -11/24। तो ये तो इस तरह से ऐड कर दिया हमने। अब इसको हम पलट के ऐड करेंगे, -5/6 + 3/8 करके देखते हैं। यहाँ भी -11/24 आना चाहिए। एलसीएम 24 -20 + 9 -11/24 आ गया ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक बार जब इस तरह से ऐड कर रहे हैं
तब -11/24 आ रहा है, और एक बार जब इसको आगे पीछे करके ऐड कर रहे हैं तभी उतना ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, और इस नियम का जो नाम है कम्यूटेटिव लॉ नाम है। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या कहता है कि जब तीन रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करके उसको हम ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में उसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ समझिएगा। जैसे तीन रेशनल नंबर है, एक है a/b, एक है c/d, एक है e/f। तो हम क्या करेंगे कि एक a/b और c/d को एक साथ ऐड कर देंगे पहले, फिर उसके बाद e/f को अलग ऐड करेंगे, और एक बार a/b को अलग कर दिए और c/d और e/f को अलग ग्रुपिंग कर दिए। एक बार इन दोनों को ग्रुप बना के ऐड कर दिए, एक बार इन दोनों को ग्रुप बना के ऐड कर दिए, तो जो एडिशन मिलेगा वो सेम ही रहेगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ले लेते हैं हम रेशनल नंबर की, एक रेशनल नंबर है -2/3, एक रेशनल नंबर है 5/7, एक रेशनल नंबर है 1/6। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो एक बार हम ग्रुपिंग कर देंगे -2/3 + 5/7, इन दोनों को ग्रुपिंग कर दिए, इसको अलग कर दिए। अब ऐड करके देखिए तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, इसका एलसीएम निकालिए 21, ये कितना हो जाएगा -14, ये कितना हो जाएगा 15 + 1/6, ये हो जाएगा 1/21 + 1/6, ये कितना हो गया 42 एलसीएम, ये हो गया 2 + 7 9/42। ठीक है, इसको आप तोड़िएगा तो 3/14 आएगा। इतना ही अभी रहने देते हैं। फिर हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे कि इसको अलग रखते हैं और 5/7 और 1/6 को अलग ग्रुपिंग करके ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -2/3 प्लस यह है इन दोनों का एलसीएम 42। ठीक है, ये हो जाएगा 30 + 7 -2/3 प्लस 37/42, एलसीएम 42, ये कितना हो जाएगा तो -28 प्लस 37। अब जब हम 37 में से 28 माइनस करेंगे तो 9/42 आएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जब इन दोनों को पहले ग्रुपिंग करके ऐड किए तो 9/42 आया, फिर लास्ट वाले दोनों को ग्रुपिंग करके ऐड किए तब भी 9/42 आया। मतलब कि हम किसी भी थ्री रेशनल नंबर्स को किसी भी ग्रुपिंग में किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग करके इसको हम ऐड करेंगे, सेम ही उसका एडिशन आएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि 0 इज अ रेशनल नंबर सच डेट द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर के साथ यदि हम ऐड करेंगे 0 और कोई भी रेशनल नंबर, तो हमेशा वही रेशनल नंबर आएगा जिसके साथ हमने ऐड किया था। जैसे एक रेशनल नंबर है a/b, इसमें हमने 0 को ऐड किया तो ये a/b ही रहेगा, या 0 है इसमें हमने a/b को, a/b करने का मतलब कोई रेशनल नंबर है, यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये भी क्या आएगा वही रेशनल नंबर देगा किसी भी रेशनल नंबर के लिए। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल। मतलब किसी भी रेशनल नंबर के लिए, हर रेशनल नंबर के लिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है रेशनल नंबर्स के लिए, कौन सा नंबर है, तो आप कह सकते हैं 0। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें क्या है कि एडिटिव इन्वर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर एवरी रेशनल नंबर a/b, कोई एक रेशनल नंबर है a/b, देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर -a/b, एक ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, इसका निगेटिव कर सकते हैं आप। ठीक है, निगेटिव नंबर जिसको कि ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। जैसे
इसी को देखते हैं। एक रेशनल नंबर है a बाई बी, तो एक रेशनल नंबर ऐसा ज़रूर होगा कि जिसको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। वो क्या होगा? इसका निगेटिव। इसको हम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। अब जैसे कोई निगेटिव नंबर है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो जीरो आएगा? इसका निगेटिव, तो माइनस ए बाई बी ऐड करेंगे। मतलब अगर माइनस ए बाई बी है तो हमको प्लस ए बाई बी ऐड करना होगा। समझ गए? तो वो आ जाएगा जीरो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। जैसे इसको अच्छे से समझते हैं, 5/3 है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि जीरो होगा? इसका निगेटिव नंबर -5/3, तो -5/3 एडिटिव इन्वर्स हो गया 5/3 का। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगर -5/3 है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाए? तो 5/3 ऐड करेंगे, तो 5/3 एडिटिव इन्वर्स हो गया -5/3 का। ठीक है, तो एक कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी एक रेशनल नंबर हो, इसका एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसके साथ हम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, और वो जिसके साथ ऐड करेंगे वो उस रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। तो -4 यहाँ जैसे यहाँ -5/3 एडिटिव इन्वर्स है 5/3 का, 5/3 एडिटिव इन्वर्स है -5/3 का, -4/3 एडिटिव इन्वर्स है 4/3 का। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि -4/3 में यदि 4/3 ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि 4/3 एडिटिव इन्वर्स है -4/3 का। आई होप इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर प्लस है तो उसका माइनस वाला नंबर, माइनस है तो उसका प्लस वाला नंबर। ठीक है, यहाँ भी देखिए माइनस है तो उसका प्लस वाला नंबर, अब प्लस है तो उसका माइनस वाला नंबर ऐड करेंगे तभी जीरो आएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। जो भी आपका प्रॉपर्टी पढ़ना था, कॉन्सेप्ट जो था, इस एक्सरसाइज 1C का हमने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स 5/9 का। 5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव नंबर -5/9। अभी बताएं आपको। -15/8 का क्या हो जाएगा? 15/8 माइनस है तो प्लस वाला नंबर। 9/-11 है तो इसका क्या हो जाएगा? 9/-11 है, देखिए 9/-11 है तो इसको आप माइनस को ऊपर भेज दीजिए, -9/11 हो गया। और इसका जो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा प्लस वाला नंबर 9/11। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 9/11 आपको थोड़ा समझाने के लिए कर दिए। अब -6/-7 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 6/7 हो गया ना, और 6/7 का एडिटिव इन्वर्स -6/7, क्योंकि 6/7 में -6/7 ऐड करेंगे तभी ये जीरो आएगा। उसी तरह 5/9 में -5/9 ऐड करेंगे तभी जीरो आएगा। -15/8 में 15/8 ऐड करेंगे तभी जीरो आएगा। इसलिए ये जो है इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। आई होप आप लोग इसको समझ गए इसी तरह से। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3, मतलब 2/3 से 3/4 माइनस करना है। ठीक है ना, फ्रॉम 2/3 है, इसको आप 3/4 - 2/3 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि सब्ट्रैक्ट 2/3 - 3/4। समझ गए? यहाँ करा था सब्ट्रैक्ट 3/4, 3/4 माइनस करना है किससे? 2/3 से, तो माइनस कर दिए। अब जैसे आपको कहा जाए कि आप 3 माइनस करिए किससे? 4 से, तो 4 में से 3 माइनस कर दिए, है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये तो आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है। ये कितना हो जाएगा? 12, ये 8 -9 -1/12। सेकेंड है सब्ट्रैक्ट -5/7 फ्रॉम -2/5, तो -5/7 माइनस करना है, क्या करना है? माइनस करना है किससे? -2/5 से। सोल्व करिए, -2/5। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5/7 हो गया। अब एलसीएम कितना? 35। ये हो गया -14 + 25, ये कितना? 11/35 आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -5। 2 रेशनल नंबर है जिसका सम -5 है, उसमें से एक है आपका -13/6, तो फाइंड अदर।
तो देखिए एक रेशनल नंबर तो आपका -13/6 हो गया। सम करना है, एक और रेशनल नंबर है, यहाँ पे एक और रेशनल नंबर है, इसको हम बॉक्स बना देते हैं अभी। यहाँ एक और रेशनल नंबर है, इन दोनों को सम करने पे आ रहा है -5। तो अब चूँकि हमको दूसरा रेशनल नंबर का पता नहीं है क्या होगा, तो हम मान लिए कि x है। आप x y z a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। जनरली हम x मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लिए x है, मतलब एक तो रेशनल नंबर -13/6 हो गया और दूसरा रेशनल नंबर x हो गया। इन दोनों को ऐड किए तो -5 हो गया। अब ये बन गया इक्वेशन। ये किसके फॉर्म में आ गया? इक्वेशन। और इक्वेशन आप लोग सोल्व करना जानते होंगे। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो -5। अब यहाँ पे देखिएगा ये -13/6 जाएगा इस तरफ, तो यहाँ साइन है माइनस का, इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +13/6। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ बाई 1 है, कुछ नहीं है तो बाई 1 है। ये हो गया एलसीएम 6, ये हो गया -30 + 13, तो ये कितना हो जाएगा? -17/6। तो हम -13/6 में -17/6 ऐड करेंगे तो -5 आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको तो वहाँ आंसर दिया नहीं रहेगा, तो आप कैसे वेरीफाई करिएगा कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत? तो हम मेरा जो आंसर आया और जो क्वेश्चन कह रहा है, दोनों को वेरीफाई करके देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो -5 होगा। इसमें से एक -13/6 था, -13/6 था। दूसरा हम निकाल चुके हैं -17/6। अब इन दोनों को ऐड करके अगर -5 आ जाता है तो मेरा आंसर ये सही है। तो -13/6 और यहाँ प्लस और माइनस माइनस, -17/6, 6 हो गया एलसीएम, -13 -17, ये हो जाएगा -13 और -17, -30/6। देखिए जब भी दो माइनस में रहे, दो नंबर माइनस में रहे लगातार, तो उसको ऐड करके माइनस साइन दे देते हैं। अब जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि -5 और -6 है, तो ये कितना हो जाएगा? -11। यहाँ 5 भी माइनस में है, 6 भी माइनस में है, तो जब दो नंबर माइनस में रहे तो हम उसको ऐड कर देंगे, 6 और 5 11, और साइन माइनस का दे देंगे। या इसको आप ऐसे, मतलब अगर आप जनरल भाषा में समझना चाहते हैं, माइनस का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि कर्ज है, तो 5 रुपया हम किसी से कर्ज लिए, ठीक है, 5 रुपया हम किसी से कर्ज लिए, 6 रुपया और कर्ज ले लिए, तो टोटल कितना कर्ज? 11 रुपया कर्ज में गया माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वापस, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये -5। देखिए तो इन दोनों को ऐड करने पे -5 आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ये 100% सही है, -17/6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसी तरह से सब बना लेंगे। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। अब देखिए किस में ऐड करना है? एडेड टू -7/8, क्या नंबर ऐड करना है? कोई एक नंबर है, उसमें हम ऐड कर दिए -7/8, तो क्या मिल गया? गेट क्या मिला? 4/9। ये नंबर हमको नहीं पता, हम क्या मान लिए? x। अब x की वैल्यू निकालना है, ये हो गया इक्वेशन। अब यहाँ देखिए एक स्टेप और इसको सोल्व कर लेंगे। x, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू 4/9। अब x का वैल्यू निकालिए, 4/9, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, इक्वल टू को उस तरफ, 7/8। एलसीएम कितना? 72, ये हो गया 32, ये हो गया 63, 95/72 आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इवेलुएट इतना, मतलब इसको सिंपली सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस -2/3। चलिए सोल्व करते हैं। 3/5 प्लस 7/3, अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आप क्या लगा सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर 5 है ये वाला, और ये डिनोमिनेटर 5 है ये वाला, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनको एक साथ कर लीजिए।
चलिए पहले इसी से बना लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 3/5 माइनस 11/5 को एक जगह कर लिए, एक ग्रुप में, और 7/3 माइनस 2/3 को एक ग्रुप में कर लिए। ये हो गया एलसीएम 5, ये 3 माइनस 11 प्लस ये हो गया एलसीएम 3, ये 7 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 8/5 प्लस 5/3 15, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 25 1/15। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट यहाँ से हम डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, ये आपका जो है यहाँ से आपका ये दूसरा मेथड आप कह सकते हैं कि दूसरा मेथड शुरू हो गया है। ठीक है। ये हो गया 15, तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 7 5 जा 35, फिर माइनस 33, फिर माइनस 10। उसका बाद सोल्व करिए, तो प्लस वाला को एक साथ ऐड करिए, ये प्लस वाला है ये प्लस वाला है, तो 35 और 9 कितना हो गया 44। और उसके बाद ये माइनस वाला को एक साथ ऐड करिए, तो 2 माइनस में रहता है तो ऐड हो जाता है, और साइन किसका होता है, माइनस का, तो ये हो गया 43/15, तो 1/15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ भी जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट में लिखिएगा, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है 4/7 प्लस माइनस 8/9 प्लस माइनस 5/21 प्लस 1/3। चलिए इसको भी वही उसी तरह से सोल्व करना है। 4/7 प्लस माइनस 8/9 प्लस माइनस 5/21 प्लस 1/3। तो इसको हम लिखेंगे 4/7, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस, माइनस 8/9, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस 5/21 प्लस 1/3। अब इसको भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 और 21 एक दूसरे से डिविजिबल है, 21 को डिवाइड कर देगा 7, और तो इसको एक ग्रुप में कर सकते हैं, और 9 3 को एक ग्रुप में कर सकते हैं। इसे एलसीएम लेने में आसानी होगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं जैसे बनाए थे, पूरा कैल्शियम ले लीजिए। तो उससे अच्छा हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है। तो 4/7 को एक ग्रुप में डाल दिए, और माइनस 5/21 को, और प्लस माइनस 8/9 और 1/3 को एक ग्रुप में डाल दिए। ठीक है। ये कितना हो जाएगा एलसीएम 21, देखिए एलसीएम लेने में कितना आसानी हो गया। ये हो जाएगा 12 माइनस 5 प्लस इसका एलसीएम 9 3 का 9, तो ये हो गया माइनस 8 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा 7/21 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 5/9। 7/21 प्लस माइनस माइनस 5/9। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 63, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 35। अब 35 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो ये माइनस 14/63। इसको जब आप काटिएगा तो माइनस 2/9 आ जाएगा। माइनस 14/63 है ना, इसको आप अगर आप काटिएगा तो 9 7 जा 63 और 2 7 जा 14, तो माइनस 2/9 आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 5/7 टू गेट -1। तो देखिए किससे माइनस करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7, तो -5/7 से क्या माइनस करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ मान लेते हैं x माइनस करेंगे, तो -5/7 माइनस x इक्वल टू -1। ठीक है। तो -5/7, अब यहाँ से दो काम कर सकते हैं, दो तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले कि x को उधर भेज दीजिए, या फिर x यहीं रहेगा इसको उधर भेज दीजिए। तो हम पहला x को उधर भेजते हैं, तो देखिए x को इधर भेजेंगे और 1 को इधर लाएंगे। ठीक है। तो ये x यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और 1 यहाँ पे माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में।
अब सॉल्व करिए, एलसीएम 7, ये हो गया -5 + 7 = x, तो ये कितना हो जाएगा 2/7 = x, तो x का वैल्यू आ गया 2/7। या फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि -5/7 - x = -1 है, हम x को यहीं रखेंगे तो यहाँ -x हो जाएगा, इधर -1 है। अब -5/7 इधर जाएगा तो यहाँ माइनस में है तो इधर जाके प्लस में 5/7, -x = एलसीएम 7, ये हो जाएगा -7 + 5, तो -x = ये कितना -2/7। अब ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया, x का वैल्यू कितना 2/7, तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज का 1 का सी का जो एग्जाम्पल था वो भी ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।